किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं में पहली सिंचाई पे हमें क्या डालना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब पहला सिंचाई हमारे गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। यह वो समय होता है जब होता है क्राउन स्टेज। मतलब क्राउन स्टेज का क्या होता है, अभी आप जान लीजिए। अब क्राउन स्टेज का मतलब ये होता है, इस समय आपके पौधे में जो जड़ें होती हैं, जिसको हम मुख्य जड़ भी बोल सकते हैं, जो आपके पौधे का अब यानी आगे से ध्यान रखने वाली है। अभी तक जो जड़ें निकलती हैं, मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बच्चे के जो दांत निकलते हैं वो दूध वाले दांत होते हैं, वो कुछ समय तक ही रहते हैं, कुछ सालों तक रहते हैं। उसके बाद में हमारे जो दूसरा वाला दांत जमता है वो हमारी ज़िंदगी मतलब लाइफ टाइम तक रहता है, अंत तक रहता है। तो यहाँ पे ये जो जड़ें हैं ये अंत तक काम करने वाली है, इसलिए इस समय कुछ गलती भी आपको नहीं करनी है और कुछ खादों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। तो यहाँ पे क्या गलती नहीं करना है, पहला पानी आपको समय से लगाना है। मान लीजिए अब पहला पानी लगाने का समय 20-25 दिन का होता है, 21 से 25 दिन का होता है। लेकिन मान लीजिए इससे पहले ही खेत में नमी की कमी हो गई तो आपको 20 दिन तक इंतज़ार नहीं करना है। आप 18 दिन, 17 दिन, 19 दिन पर भी आप सिंचाई चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है, पहला पानी हल्का हल्का लगाना है, बहुत भरना नहीं होता है। पहली सिंचाई हमेशा हल्की की जाती है, पूरे खेत में पानी आपको दौड़ा देना होता है। उसके बाद दूसरा पानी आप सही से लगा सकते हैं। मतलब पहले पानी में अगर आप मतलब पहली सिंचाई में अगर आप पानी भर देंगे तो पौधे में पत्तियां पीली हो जाती हैं, आपके पौधे की जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पौधा अपनी बढ़वार ग्रोथ को रोक देता है, जिससे फसल में अच्छा विकास ना होने से कल्ले कम आते हैं, और कल्ले कम आते हैं तो उत्पादन कम मिलता है। और ये जो पीलापन है ये जल्दी दूर भी नहीं होता है, ये पानी वाला पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। कोई भी दवा आप डाल दीजिए, कोई भी खाद का इस्तेमाल कर दीजिए, उतना अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आपको समय से सिंचाई करना है और हल्का पानी लगाना है। अब हम जानते हैं हम कौन सी खादों का इस्तेमाल करें जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले, अच्छे कल्ले आए, अच्छी ग्रोथ मिले। तो यहाँ पे किसान साथियों, अगर हम पानी की ही बात करें तो गेहूं में पानी की तो हमने बात कर ही ली। अगर हम खाद की ही बात करें तो गेहूं में पहली खाद आपको पहले पानी पे डालना है, यूरिया। हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी है और हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही चाहिए होता है। तो यूरिया हम सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम किसी भी खाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी भी खाद के बारे में जानकारी है तो वो है यूरिया। किसान कुछ भी हो यूरिया डाल देता है, लेकिन उसे सही जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे हम एकदम सही जानकारी आपको देने वाले हैं। कितना यूरिया पहले पानी पे देना चाहिए? पहले पानी पे आपको यूरिया अपने फसल की उत्पादन क्षमता के हिसाब से डालना है। अगर एक सामान्य वैरायटी है तो लगभग 40 से 45 किलो जो मात्रा है, यहाँ पे हम जो मात्रा बताएंगे वो है 1 एकड़ खेत की बताएंगे। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत में डालना होता है, यानी प्रति एकड़ डालना होता है। तो यहाँ पे एक सामान्य जो उत्पादन देने वाली वैरायटी है उसमें 40 से 45 किलो यूरिया पहले पानी पे आपको डालना होता है। लेकिन सिंचाई के बाद यूरिया का अगर ज़्यादा लाभ आपको लेना है तो हमेशा सिंचाई के बाद ही डालिएगा। अब हमने बताया कि जो सामान्य वैरायटी है उसमें आपको इतना डालना है, लेकिन जो अगेती वैरायटियाँ हैं, जो DBW वाली वैरायटियाँ आती हैं, जैसे DBW 303 हो गया, 222, 187, 370, 371, 372, ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ DBW वाली हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं और अगेती बुआई की सिफारिश की जाती है। तो इन वैरायटियों में आपको जो नाइट्रोजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटास भी ज़्यादा ही डालना होता है। फिलहाल हम यहाँ पे यूरिया की ही बात करते हैं, नाइट्रोजन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें जो यूरिया है उसकी ज़्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी। आप लगभग 15 किलो या 20 किलो तक आप यूरिया बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आप 45 किलो देने वाले हैं सामान्य वाली उत्पादन देने वाली वैरायटी में, तो DBW वाली वैरायटियों में आपको लगभग 15 किलो हो गया, लगभग आपका 60 किलो या 65 किलो तक आप किसान साथियों जो है वो यूरिया डाल सकते हैं, या फिर अधिकतम 70 किलो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहले पानी पे। इसी तरह से दूसरे पानी पे भी आपको डालना होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पहले पानी की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने खाद की मात्रा आपको बता दी कि सामान्य वाली जो उत्पादन देने वाली क्षमता उसमें आपको 40-45 किलो, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों में आपको लगभग 65 किलो तक यूरिया डाल देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे यूरिया के साथ आपको दूसरा खाद डालना है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 33% वाला। जिंक से भी बहुत सारा कार्य होता है। जिंक से आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार, कल्ले का फुटाव, यह सब अच्छे से होता है। तो जिंक जो आती है 33% वाली, लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डालिए, या फिर 21% वाली डालने वाले हैं तो 8 से 10 किलो तक आप जिंक 21% का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी खाद हम जान लेते हैं। तो तीसरी खाद आपको डालना है किसान साथियों, सल्फ़र। सल्फ़र डालने से जो आप यूरिया डालते हैं पौधे को ज़्यादा लगती है, अच्छे से लगती है, यानी नाइट्रोजन की क्षमता
सल्फर बढ़ा देता है। सल्फर से भी हरियाली आती है। सल्फर की कमी से गेहूं में नई पत्तियों में पीलापन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सल्फर 90% वाला 4 से 5 किलो डालिए। तो पहले पानी पे यूरिया, सल्फर और जिंक, इन 3 खादों का इस्तेमाल करिए। इतना बेहतरीन लाभ मिलेगा, इतने अच्छे कलर आएंगे, चमक आएगी कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।